नमस्कार। 2 in 1 अनकंडीशनल लव चैनल में मैं उषा किरण कौल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये जो सीरीज़ है वो डिवाइन मैस्कुलाइन के ऊपर बनाई जा रही है और इसमें डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ के मैक्सिमम जितने भी कंडीशंस आती हैं वो सारी इस सीरीज़ में बनाई जा रही हैं। इस सीरीज़ को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप इसके प्रीवियस पार्ट्स देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग डिवाइन मैस्कुलाइन के उस वाली सिचुएशन को लेंगे जब उसकी डिवाइन फेमिनाइन अपने सोलमेट को चूज़ करती है और डिवाइन मैस्कुलाइन को चूज़ नहीं करती, तो उस डिवाइन मैस्कुलाइन का क्या होता है। क्योंकि ये पूरी जर्नी ही एक रहस्य से भरी हुई है और इसको समझना खाली आप ही लोगों के लिए नहीं, जो लोग आप सुन रहे हैं, इवन कि खुद ट्विन सोल्स के लिए सबसे बड़ा सीक्रेट होता है, क्योंकि इनको खुद भी नहीं पता होता कि इनकी लाइफ में आखिर होने क्या वाला है। होने से कुछ टाइम पहले ही इनको रियल जो ट्रुथ उनके सामने आने वाला है, बस उसके ड्रीम्स के थ्रू, विजन्स के थ्रू इनको अवेयर किया जाता है कि अब आपकी लाइफ में नेक्स्ट स्टेप ये आने वाला है। स्टोरी सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा रिकैप देना चाहूँगी कि एक डिवाइन मैस्कुलाइन जो एनर्जी है वो एक डिफरेंट एनर्जी है। यहाँ हम जेंडर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं। और जो डिवाइन मैस्कुलाइन हो या डिवाइन फेमिनाइन हो, दोनों की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं और दोनों की लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। जो नॉर्मल सोल्स से एकदम डिफरेंट ज़िंदगी जीते हैं। अब डिवाइन सोल्स के बारे में आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसीलिए ये पार्ट्स बनाए जा रहे हैं, ये सीरीज़ बनाई जा रही है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि जब एक डिवाइन मैस्कुलाइन को उसकी फेमिनाइन मना कर देती है तो उसकी लाइफ में क्या होता है। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि तब उसकी लाइफ में कोई कार्मिक आती है, लेकिन ये ट्रुथ नहीं है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि हम कार्मिक्स को अटेंड कब करते हैं। ये जब मैं कार्मिक्स के ऊपर सीरीज़ बनाऊंगी तब इसमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ सिर्फ शॉर्ट में बता रही हूँ कि हम कार्मिक्स को तब अट्रैक्ट करते हैं जब हम अपने आप को अलाइन नहीं करते हैं, जब हम अपना एसेंशन नहीं करते हैं, तभी तक कार्मिक्स हमें परेशान कर सकते हैं। जब हम अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, असेंड कर लेते हैं, तो कार्मिक्स हमारी इतनी पावरफुल एनर्जी के साथ मिक्स नहीं हो पाते, मर्ज नहीं हो पाते। और यही कारण है जब हम असेंडेड सोल्स हो जाते हैं तो जो भी कार्मिक्स हैं वो हमारे पास आने से पहले ही, मीन्स हमारे ऑरा का इतना रिफ्लेक्शन पड़ता है सामने वाले के ऊपर कि उसके कर्मा हील हो जाते हैं और वो भी प्योर हो जाता है। तो जितने भी लोग असेंडेड सोल्स के कांटेक्ट में तब आना स्टार्ट होते हैं जब वो हील हो जाते हैं, अपने सारे कर्मास क्लींस कर लेते हैं, तभी उनकी लाइफ में रीयूनियन आता है। और रीयूनियन की स्टेज इट मीन्स कि आप अलाइन हैं, बैलेंस है, आप हाई वाइब्रेशन में हैं, तो कोई भी कार्मिक या नेगेटिव एनर्जी आपको अट्रैक्ट कर ही नहीं सकती। वो आपकी शाइन को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। उसकी जो नेगेटिव लेयर्स हैं वो उसके ऊपर से हट जाती हैं और वो इम्प्योर जो सोल है वो भी प्योर सोल हो जाती है। और ये चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस के बाद आपको शेयर कर रही हूँ कि एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें जो आपके कार्मिक्स हैं, क्योंकि आपका कर्मा बैगेज क्लीन हो चुका है, तो जो आपके कार्मिक्स हैं उनका बिहेवियर भी आपके लिए इतना पॉजिटिव हो जाता है,
वो बाकियों के साथ चाहे जो मर्ज़ी बिहेव करें, लेकिन वो आपके साथ नेगेटिव बिहेव नहीं कर पाते हैं। उनकी एनर्जी आपके ऑरा के पास आने से ही क्लींस हो जाती है, उनके मन के विचार शुद्ध हो जाते हैं। और इस चीज़ को वो लोग फील भी करते हैं कि इसके लिए अब हमारे मन से एक अंदर से एक गुड फीलिंग आती है, अच्छी फीलिंग आती है। अब हमें पहले वाली फीलिंग नहीं आती कि इसने हमारे साथ गलत किया या हम इसके साथ कुछ गलत करें। वो वाली फीलिंग ही ख़त्म हो जाती है उन कार्मिक्स की। इट मीन्स आपके साथ उनका जो अपना कर्मा बैगेज है, तो वो तो उनको क्लीन करना है। जब तक वो अपना इनर वर्क नहीं करेंगे तब तक वो क्लीन नहीं होंगे। लेकिन जो आपके साथ उनका बिहेवियर है वो एकदम डिफरेंट हो जाता है। फिर वो आपके साथ बहुत ज़्यादा पोलाइट, लविंग, केयरिंग बिहेवियर करते हैं और आप हैरान हो जाते हैं कि ऐसा भी होता है। ये वही पर्सन है जिसका बिहेवियर मेरे साथ में कुछ समय पहले थोड़ा सा नेगेटिव था, या बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, या कम्प्लीटली नेगेटिव था। इसको ऐसा क्या मैजिक हो गया? वो मैजिक आपकी एनर्जी है, वो मैस्कुलाइन एनर्जी जो असेंड हो चुकी है, वो किसी भी कार्मिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती। फिर उस मैस्कुलाइन की लाइफ में एक सोलमेट की एंट्री होती है। तो ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि सिर्फ फेमिनाइन ही पेनफुल जर्नी करती है, उसी को सारा इनर वर्क करना पड़ता है, मैस्कुलाइन मज़े करता है और मैस्कुलाइन को कोई इनर वर्क नहीं करना पड़ता। तो टोटली आप मेरी सीरीज़ में इस चीज़ को समझ रहे हैं कि ये सिर्फ एक इल्यूज़न है, ऐसा नहीं है। जैसे फेमिनाइन इनर वर्क करती है ऐसे ही मैस्कुलाइन भी इनर वर्क करता है, और दोनों का इनर वर्क एकदम डिफरेंट होता है। हम आज की सीरीज़ में तो हम उन मैस्कुलाइंस के बारे में बात कर रहे हैं कि जिनकी डिवाइन मैस्कुलाइन उनको मना कर देती हैं, तो उनकी लाइफ कैसी होती है। लेकिन आगे वाली सीरीज़ में हम उन मैस्कुलाइंस के बारे में भी बात करेंगे जिनकी फेमिनाइन एनर्जी उन्हें एक्सेप्ट कर लेती है, तब उनकी जर्नी कैसी हो जाती है। क्योंकि इस चीज़ के बारे में ज़्यादातर लोग कुछ बोलते नहीं हैं, बस ये गेम वहीं तक चलाते हैं कि हाँ इनर वर्क करो, आपका मैस्कुलाइन आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या? मिल जाएगा तो क्या होगा? फिर उनकी लाइफ कैसी होती है? इस चीज़ के ऊपर कोई भी वीडियोस नहीं बनी है। और मैं शॉक्ड हूँ कि जितने भी मेंटोर्स या जितने भी स्पिरिचुअल गाइड्स इस चीज़ का दावा करते हैं कि हमारा इनर वर्क करने के बाद देखो इतनों का रीयूनियन हो गया, उसके बाद किसी ने भी अपने चैनल में ये नहीं बताया कि जब वो रीयूनाइट हो जाते हैं तो उसके बाद उनकी लाइफ कैसी होती है। उनके रीयूनाइट होने के 1 या 2 साल के बाद उनकी लाइफ कैसी होती है। किसी भी चैनल में इस बारे में कभी भी बात नहीं की गई है। क्यों? आप लोगों ने भी कभी क्वेश्चन नहीं किया किसी भी मेंटोर से या किसी भी स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम टीचर से या गाइड से? क्या वास्तव में उनकी लाइफ में कभी पेन नहीं आता, दुख नहीं आता? क्या वास्तव में पूरे टाइम हैप्पी 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 रहता है? तो जो भी मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं, अपने अपने उन चैनल्स के मेंटोर से, अपने टीचर से ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा कि जब एक ट्विन सोल्स आपस में, या ट्विन पेयर, वो डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन आपस में मिल जाते हैं, तब उनकी लाइफ में क्या होता है। यहाँ तक तो सब ठीक है कि हाँ इंटेंस फीलिंग होती है, ये होता है, क्रेविंग होती है, लेकिन जब रीयूनाइट हो जाते हैं उसके बाद क्या? चलिए हम फ़िलहाल बात करते हैं कि जब डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में उसकी फेमिनाइन मना कर देती है, तो जब एक सोलमेट की एंट्री होती है तब उसकी लाइफ कैसी होती है। तो जिस पेन, जिस सफरिंग से वो डिवाइन मैस्कुलाइन गुज़रा है, वो इस चीज़ को समझ जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिरर सोल्स हैं, मीन्स एक दूसरे को मिरर करती हैं। यहाँ मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियोस में छोटी बनाऊँ।
लेकिन ना चाहते हुए वो इतनी फीलिंग्स फिर सारी निकल के आने लगती हैं कि वो बड़ी बन ही जाती है। 10 मिनट की वीडियो में मुझे लगता है कि मेरी बस स्टार्टिंग या इंट्रो ही चलता है, तो इसलिए मेरी वीडियोस थोड़ी सी लंबी होती हैं। आप पेशेंस रख के इस एनर्जी को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो हम बात करते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन और वो सोलमेट जो उसकी लाइफ में आया है, तो उसके साथ फिर डिवाइन मैस्कुलाइन का बिहेवियर क्या होता है, क्योंकि ये दोनों मिरर सोल्स हैं और ये एक दूसरे को मिरर करती हैं। यहाँ इस चीज़ को समझने के लिए आपको थोड़ी देर के लिए वीडियो को स्टॉप करके मिरर के सामने जाना पड़ेगा, क्योंकि आप तभी समझ पाएंगे, अदरवाइज़ आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होगी। आप अपने आप को उस टाइम पर अपना दोनों ही फेस लेकर सोचिएगा कि मिरर के इस तरफ आप एक एनर्जी हैं और मिरर के उस तरफ आप दूसरी एनर्जी हैं, तो आपको ये जर्नी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि मुझे मिरर एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कराई गई थी, मुझे एक एक चीज़ को समझने के लिए बहुत टाइम लगा था। ये नहीं कि मुझे एक दिन में कोई चीज़ समझ में आ गई थी, मुझे महीनों और साल भी लगा था कि जो वही चीज़ जब बार बार मेरे सामने होती थी तब मुझे समझ में आती थी कि मुझसे कुछ कहने की कोशिश की जा रही है, मुझे कुछ समझाने की कोशिश की जा रही है, आखिर वो है क्या। तो इसीलिए मैं कहूँगी, अगर इस चीज़ को आप समझना चाहते हैं कि वास्तव में जो मिररिंग होती है तो ट्विन सोल्स की लाइफ में कैसी मिररिंग होती है, आप देखेंगे शीशे में खड़े होकर अपने आप को, तो आपको सामने वाला कौन नज़र आएगा? आप खुद नज़र आएंगे। लेकिन कैसा? आप हूबहू हैं, दोनों एकदम हूबहू हैं। आपको स्पोर्ट है तो सामने वाले को भी स्पोर्ट है, आपकी स्माइल है सामने वाले की भी स्माइल है, आपके टीयर्स निकल रहे हैं सामने वाले के भी टीयर्स निकल रहे हैं, जो आपने ड्रेस पहनी है वो सामने वाले ने भी पहनी है। बट इट मीन्स सेम होते हुए भी आप दोनों एक दूसरे के ओपोजिट हो। जो आपका राइट हैंड है वो सामने मिरर में लेफ्ट हैंड है, और इसीलिए इसको दोनों प्रोस्पेक्टिव से ये जर्नी यही समझाती है कि आपको अपनी लाइफ को दोनों साइड से देखना है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, और इन्हीं दोनों साइड्स को देखकर आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। क्योंकि मिरर आपको ट्रुथ दिखाता है, और जो आपका राइट है वो मिरर का लेफ्ट है। इट मीन्स जो आपको पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं वो सामने वाले में भी पॉजिटिव हैं, लेकिन जो आपको नेगेटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं वो सामने वाले में भी तो नेगेटिव हैं। और ठीक इसका उल्टा भी है, जब तक आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए आपने अपनी कंघी नहीं की, आप शीशे के सामने खड़े होंगे तो आपको क्या नज़र आएगा कि सामने वाले ने भी वही किया है। लेकिन जैसे ही आप अपने आप को संवारना शुरू करते हैं तो आपको सामने वाला भी कैसा नज़र आता है? बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। इट मीन्स आप एक दूसरे से अलग हो ही नहीं किसी सेंस में। मैंने अपनी वीडियोस में डायमंड हार्ट के बारे में आपको बार बार क्लियर किया है, तो आप अलग हो ही नहीं। लेकिन साथ ही साथ मिरर दो काम करता है कि आपको ये तो बता रहा है कि आप दोनों एक जैसे हो, लेकिन आपको दूसरी चीज़ भी समझा रहा है वो कि एक जैसे होते हुए भी आप ओपोजिट हो। मीन्स एक के अंदर जो क्वालिटी है वो दूसरे के अंदर नहीं है। जो आपका राइट है वो सामने वाले का लेफ्ट है, और जो उसका लेफ्ट है वो आपका राइट है। और आपको यही इस जर्नी में समझना होता है। इसी को आपको मिरर एक्सरसाइज बोलते हैं कि आपको अपने शेडोज़ के ऊपर वर्क करना है। कि अगर आप चाहते हो शीशे के सामने आप बहुत सुंदर नज़र आओ, तो आपको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। आपको संवारना पड़ेगा, अपने बालों को अच्छे से संवारना पड़ेगा, काजल लगाना पड़ेगा, या आप अपने जेंडर के हिसाब से इस एक्सरसाइज को ले सकते हैं। ऐसे ही हमें अपनी सोल की ग्रोथ करनी है, हमें अपनी सोल को और ज़्यादा संवारना है। यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, सोल हमारी बहुत प्योर होती है, फ़र्क सिर्फ कितना होता है उसके ऊपर लेयर्स चढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर सोल को संवारने का मतलब क्या? वो जो लेयर्स जो सोल के ऊपर चढ़ गई हैं उनको 1 बाय 1 लेयर्स को निकालना और सोल के ओरिजिनल रूप को सामने लेकर आना। यही डिवाइन ट्विन सोल्स का इनर वर्क होता है
कि आपको अपने ऊपर इतना वर्क करना है कि जो लेयर्स आपने अपनी सोल के ऊपर चढ़ा ली हैं उन लेयर्स को निकालना है, तभी तो आप रीयूनाइट हो पाएंगे। मीन्स वो जो मिरर है, उस मिरर को अगर आपने बीच से हटा दिया तो आप एक ही हैं, आप अलग कहाँ हैं। और यही आपको बताया जाता है, यही इल्यूज़न आपको दिया जाता है, इसीलिए दिया जाता है जिससे कि आप अपनी सारी लेयर्स निकाल सकें और रीयूनाइट हो सकें। आप अगर पानी के अंदर किसी भी डिवाइडर को डालेंगे, डिवाइडर मीन्स किसी भी चीज़ को अगर पानी के अंदर बीचों बीच डालेंगे तो क्या होगा, दोनों के बीच पार्टीशन आ जाएगा ना। तो उस डिवाइडर को ही तो हटाना है। जैसे ही वो डिवाइडर हटा तो आप एक ही हैं, वो पानी या रोशनी अलग कहाँ है। दो रोशनियों के बीच में आप एक डिवाइडर लेकर आ गए तो उनमें बैरियर आ गया। ये जर्नी उस बैरियर को हटाने का ही नाम है। और यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर आई थी कि ये जर्नी तो वो वाली जर्नी है जहाँ पर रीयूनाइट होना है, बिल्कुल। लेकिन अगर डिवाइन फेमिनाइन अपने राइट का यूज़ करते हुए अपने सोलमेट को चूज़ कर रही है तो उसका कुछ ना कुछ तो रीज़न है। इट मीन्स अभी कहीं ना कहीं सोल पर्पज़ में कमी है कि सोल पर्पज़ एक लाइफ और मांग रहा है। जिस उस पार्टनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इस बर्थ में साथ रहने का, तो उसके साथ वो भी कंप्लीट करना है। और यहाँ एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, कई बार ऐसा भी होता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन और इनके सोलमेट्स ये सारे मिलकर ही सोल पर्पज़ करते हैं। इसीलिए सिर्फ वहाँ तक की रीयूनियन होता है, वहाँ तक की स्टोरी आप लोग सुन लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या। आप अपने मेंटोर से ये भी तो पूछिए, उन्होंने इतने सारे रीयूनियंस कराए हैं तो वो उन लोगों के टच में होंगे, कांटेक्ट में होंगे, तो उसके बाद उनकी लाइफ कैसी होती है, 1 साल बाद कैसी होती है, 5 साल बाद कैसी होती है, 10 साल बाद कैसी होती है। क्यों? क्योंकि इतने इतने यंगर्स का रीयूनियन हो रहा है। मैं दिल से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जब ट्विन सोल्स मिल जाते हैं, चाहे अपने सोलमेट्स के साथ मैरिड होते हैं या अपने आप रीयूनाइट होते हैं एक दूसरे के रियल डिवाइन पार्टनर के साथ, तब उनकी लाइफ कैसी होती है, तब आपको ये जर्नी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। मैं तो अपने चैनल्स में ये चीज़ क्लियर करूँगी ही, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ कि आप उनसे पूछिए, क्वेश्चन कीजिए। अब यहाँ पर हम जर्नी में बात कर रहे हैं अपने मैस्कुलाइन और उसके सोलमेट के बारे में। क्यों? क्योंकि दोनों की ही एनर्जी पॉजिटिव होती है। जो सोलमेट्स हैं वो तभी अट्रैक्ट करते हैं जब हम हाई वाइब्रेशंस में होते हैं। तो आप अपने सोलमेट के साथ, आपका भी कोई ना कोई कर्मा बचा हुआ है जो सोल पर्पस आपको कंप्लीट करना है, और आप अपने सोलमेट के साथ मिलकर वही अपना सोल पर्पस कंप्लीट करते हैं। उधर आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है वो अपना सोल पर्पस कंप्लीट कर रही है, जो डिवाइन पर्पस आपको दिया गया है, और इधर आप कंप्लीट कर रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम है जब आप अपना ये सोल पर्पस कंप्लीट कर लेंगे तो आपको डिवाइन के पास जाकर जवाब देना है और आपसे पूछा जाएगा, बल्कि आपकी तारीफ़ की जाएगी कि आप लोगों ने उस डिवाइन ऑर्डर को कंप्लीट किया है जिसके लिए आपको यहाँ भेजा गया था। क्यों? क्योंकि आप लोग ये भूल जाते हैं कि ये जो सोल जर्नी है, और आप अपने सोल पर्पस को जानने के लिए ईथर लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं कि आपका सोल पर्पस कौन सा है जो बचा हुआ है, आप उसे पूरा कर पाएँ। यहाँ मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहें मेडिटेशन में, आप उस क्वेश्चन को कीजिए, और जब आप बहुत असेंड हो जाते हैं तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर भी मिलता है, चाहे वो विजन्स के थ्रू मिले या मेडिटेशन में वॉइस के थ्रू मिले। मीन्स एक वॉइस आपको सुनाई देगी और आपके क्वेश्चन का आंसर देकर चली जाएगी। तो आपको ये क्लियर हो जाता है कि हाँ,
वास्तव में आपका सोल पर्पस क्या है। ऐसे ही डिवाइन मैस्कुलाइन को भी अपने सोल पर्पस के बारे में नॉलेज हो जाती है और वो अपने सोल पर्पस को कंप्लीट करता है और अपने सोलमेट के साथ मिलकर अपना सोल पर्पस करता है। और वहाँ पर ऐसा नहीं कि उसके बाद उनकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आते या प्रॉब्लम्स नहीं आती, वो आती हैं और चैलेंजेस भी आते हैं, लेकिन वो डिफरेंट टाइप के हो जाते हैं। क्योंकि उनका उनका जो माइंडसेट है उस टाइम वो पूरे यूनिवर्स के लिए सर्व करने के लिए होता है। तो उनकी जो बेसिक नीड्स होती हैं उसकी टेंशन उनको नहीं रहती, वो फिर गॉड संभालता है, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि उनको अर्थ पर भेजा किस लिए गया है। तो फिर वो अपनी बेसिक नीड्स के लिए परेशान नहीं होते, बल्कि अपने उस सोल पर्पस के लिए लग जाते हैं और उस सोल पर्पस को कंप्लीट करने के लिए कि कैसे कंप्लीट करना है उसके लिए वो स्ट्रगल करते हैं। तो आप ये तो बिल्कुल मत सोचिए कि अगर आप रीयूनाइट हो जाते हैं, चाहे अपने डिवाइन हाफ पार्ट से या फिर अपने सोलमेट से, क्योंकि यहाँ पर आपको सोलमेट भी क्योंकि यहाँ पर आपको आपके सोलमेट्स भी वो मिलते हैं जिनके साथ आपका बहुत ज़्यादा इंटेंस रिलेशन होता है, जो ट्विन फ्लेम की ही तरह बहुत ज़्यादा क्लोज़ वाला होता है और आपको मिलकर अपना सोल पर्पस कंप्लीट करना होता है। और आप खुशी खुशी, ये नहीं कि आप परेशान होते हैं रोते हैं, आप खुशी खुशी, क्योंकि वो स्टेज ही आपकी अनकंडीशनल लव वाली होती है। आप अवेयरनेस में आ चुके होते हैं कि हम सभी एक हैं, हम एक दूसरे से अलग हैं ही नहीं। और इसीलिए आप अपना इनर वर्क बहुत ज़्यादा अच्छे से करते हैं और अपनी लाइफ को तो असेंड आपने किया ही किया है, आप हज़ारों लाखों करोड़ों की लाइफ को भी असेंड करते हैं। इसीलिए ज़्यादातर जो असेंडेड सोल्स हैं जब वो अवेयर हो जाती हैं तो बाकी लोगों को अवेयर करने के लिए अपने सोल पर्पस में लग जाती हैं। और ये डिवाइन प्लान होता है। क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी के साथ साथ ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी को हील करना है, उनको रास्ता दिखाना है, उनको अवेयरनेस में लेकर आना है। और ये ही इस जर्नी का सबसे बड़ा सीक्रेट है कि यहाँ आपकी लाइफ ओनली आपकी नहीं है, वो सभी की है। जो आपने गेन किया है वो सबके साथ आपको बांटना है।